देखिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्या करने से पहले हमको ये मालूम चलना चाहिए कि हम क्या-क्या गलती कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा भी समय चल रहा था कि मैं बहुत ही लॉस में था और मैक्सिमम ट्रेडरों का शुरू में ऐसा ही हाल होता है कि जब मार्केट में आते हैं तो बड़ी-बड़ी लॉस कर बैठते हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि क्या गलतियाँ हमने की है या कर रहे हैं, जिससे हमारा लॉस बढ़ता जाता है। तो अभी तक जितना भी अनुभव हमारा रहा है, उससे हमको मेजर वही एक गलती, क्योंकि होता क्या है कि धीरे-धीरे हम लोग सीखते जाते हैं, लगता है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक मेजर ऐसा गलती है, जो अक्सर सभी ट्रेडर करते ही हैं। जी हाँ, मैंने भी किया है। बड़े-बड़े ट्रेडर ऐसे गलती कर चुके हैं। अगर उनका पॉडकास्ट आप देखेंगे तो ये कहीं न कहीं आपको गलती उनमें भी दिखेगी, जो आप बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। तो गलती कौन-सी है? तो इस वीडियो में उसको बताऊँगा, उसको विस्तार रूप से भी समझाऊँगा कि ये गलती क्यों होती है और ये गलती क्यों, हमको कैसे इस गलती से पीछा हटना है, मतलब ये गलती कैसे हमको नहीं करना है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सिर्फ़ ये सुनकर कि क्या गलती है, ये स्किप कीजिएगा तो बहुत कुछ हो सकता है खो दीजिएगा। आपको ध्यान से समझना होगा कि ये गलती कैसे होती है, खुद नहीं समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर ये भी बताऊँगा, मैं खुद अपने अनुभव से बताऊँगा कि मैं कैसे गलती करता था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सोचते हैं कि ये गलती नहीं कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल से नहीं करेंगे, फिर कल वही गलती हो रहा है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मेजर गलती से हमको बचना है, और वही मेजर गलती क्या है जो सभी लोग करते हैं, मैंने भी किया। तो मेजर गलती मेरे हिसाब से अभी तक मुझे जो फाइंड हुआ है कि सब कुछ यदि आप सीख भी लेते हैं, तो एक मेजर गलती होता है जो बार-बार हम लोग रिपीट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस तो पार्ट है यहाँ का, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। लेकिन जब लॉस होता है तो हम लोग का साइकोलॉजी थोड़ा खराब होने लगता है, और उस समय हम लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग, जिसको ओवर ट्रेडिंग नाम लिख देते हैं। और मैं बोलता हूँ फूड है मजदूर। जी हाँ, हम लोग मजदूरी छोड़कर आते हैं कि यहाँ पर हमको क्विक पैसा चाहिए, मनी चाहिए, और यहाँ पर भी आकर हम लोग मजदूर बन जाते हैं। कहने का मीन्स ये है कि यही सबसे बड़ा गलती है कि हम दिन भर ट्रेड करते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लॉस का मेन कारण है। अगर कोई भी बड़ा लॉस करके बैठा है तो उससे अगर पूछेगा तो मेजर गलती ये होगा ही उसका। अब ये गलती कैसे शुरू होती है, तो जैसे बताया कि लॉस और प्रॉफिट आपका पार्ट है, ये तो होना ही है। लॉस प्रॉफिट हुआ तो ठीक तो है, लेकिन लॉस में क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट में भी गलती करते हैं, लेकिन लॉस में क्या करते हैं, अगर सपोज 400-500 या जितना जिसका भी मतलब जितना ट्रेड लेता है, जिसके हिसाब से जितनी क्वांटिटी उसकी होती है, उसके हिसाब से अगर उतना लॉस होता है, तो क्या करता है कि अगर लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के चक्कर में वो लग जाता है। और वो यदि 500 लॉस किया है सुबह, तो शाम तक उसको 2000, 3000, 4000 लॉस में कन्वर्ट कर देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सुबह अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन लालच अंदर आ जाता है। लालच आने की वजह से हम लोग, चलिए अभी तो सुबह ही है, इतना प्रॉफिट हो गया, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, और दिन भर ट्रेडिंग करते रहते हैं। मालूम चलता है कि सुबह का 1000 का प्रॉफिट शाम को 3000, 4000, 5000 लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। और ये अक्सर ट्रेडों से शुरू में होता ही है, यही गलती होता है, हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग फुल डे ट्रेडिंग करते हैं, पूरा दिन क्या जरूरी है ट्रेड करना हमको, और यही सबसे मेजर गलती है। क्योंकि चलिए शुरू में तो करते हैं तो चलिए बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे समझ भी जाते हैं, तो लास्ट में जाकर लोग भी लॉस करते हैं। उसका रीजन यही है कि सब कुछ सीखने के बावजूद भी आप लॉस करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है ना हम लोग को कि हम तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही हम भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों लॉस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर वही सबसे मेजर गलती निकल के आता है कि हम क्या करते हैं कि दिन भर ट्रेड करते रहते हैं, चलिए आगे और कर लेते हैं और प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो इसको कवर कर लें। और वो कभी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 ट्रेड हो जाए, समझ में नहीं आता है। लॉस है तो मेजर लॉस की तरफ बढ़ जाते हैं, अब प्रॉफिट है तो उसको लॉस की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो बात रही कि कैसे होता है, ये समझ गए आप। आपको लालच, अगर प्रॉफिट हुआ तो लालच उत्पन्न होती है, और यदि लॉस होता है तो वहां पर आपको एक प्रकार का लॉस देखने का इच्छा नहीं करता है, नहीं हमको प्रॉफिट में रहना है, और वो प्रॉफिट आपको और भी लॉस में धकेल देती है। इससे दूर कैसे रहा जाए, तो एक नियम बना लीजिए कि हमको इस टाइम के फ्रेम में ही काम करना है। ट्रेड मिले तो ठीक, ट्रेड मिल जाए तो प्रॉफिट ठीक, ट्रेड अगर लॉस में जाए तो वो भी ठीक। बस उस दिन हमको
अपना सिस्टम क्लोज करना चाहिए। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको निर्धारित करना होगा। मैं मनी मैनेजमेंट पर एक वीडियो बना दिया, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें विस्तार से बताया हूँ कि कैसे आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग एक बस इतना ट्रेड लेना है तो इतना ही ट्रेड लेना है, इससे ज़्यादा ना होगा। और इस टाइम फ्रेम के बाद हम ट्रेड करना बंद कर देंगे। यदि ओवरऑल हमारा पी प्रॉफिट है तो ठीक, लॉस है तभी ठीक, और ट्रेड नहीं मिला तभी ठीक। ऐसे मेंटलिटी जिस दिन कर लीजिएगा और इस ओवर ट्रेडिंग का शिकार अगर बनना छोड़ दीजिएगा तो हो सकता है कि मिनिमम ही प्रॉफिट हो, लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिट के अग्रसर आप हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि शुरू से सिखाइए। तो शुरू से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब जीरो से लेकर एकदम शुरू करने वाला हूँ, बेसिक टू एकदम एडवांस लेवल तक मैं यहाँ पर मैं फ्री में आपको पूरा बताने वाला हूँ। मेरा जो भी अनुभव रहा है, मैंने जो भी सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर एक एक करके वीडियो बहुत जल्द डालने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा फेस्टिवल का समय चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो चीज़ें पर काम नहीं हो पा रहा है। और देख रहे हैं जैसा बैकग्राउंड, अगर आप लोग पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैं अभी घर पे आया हूँ अपने, वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ऐसे तो मेरा सेटअप कहीं भी ऐसा नहीं है कि बहुत ये है 4-5 मॉनिटर ऐसे करके। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको जो भी है उतने ही में आपके पास बहुत है, उतना ही से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ शुरू में ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे चलकर आप बहुत कुछ लेस कर उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शुरू में जो भी है वहीं से सीख सकते हैं। मेरा यही सिद्धांत रहा है। मैं ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करता हूँ गैजेट पर, जितना काम है उतना है हमारे पास, उससे यूज करता हूँ। आपको भी यही सजेशन देता हूँ कि उतना ही से कीजिए शुरू में। ये मत सोचिए कि ये रहता तो हो जाता, ये रहता तो हो जाता। अलग अलग सबकी धारणाएं होती है, लेकिन मेरी जो धारणाएं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए सबको दिल से धन्यवाद।